सभी प्रिय फादर सिस्टरगण, माता पिताओं, भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबों को बधाई देता हूँ। आप लोग इस क्रिस्त राज्य त्यौहार के लिए आप लोग पूर्ण रूप से आप लोग तैयारी किए और मेरे को बहुत खुश भी लगा कि 2 दिन से हमारे युवा लोग भी इसमें पूर्ण रूप से समर्पित रूप से इस त्योहार को मनाने के लिए उन लोग अपना योगदान देने में बहुत आगे रहे और उपस्थिति रहे और जाकी द्वारा प्रस्तुत भी किए, इसलिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। आज जितने भी लोग आज आप लोग ये इसी क्रिस्त राज्य त्यौहार में आए हैं और अपना उपस्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रभु यीशु को क्यों राजा मानना है, क्यों प्रभु यीशु ही केवल राजा है, अन्य कोई राजा दुनिया के लिए नहीं हो सकता, उसी पर हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे और उसको जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम हवा में कुछ बात नहीं करेंगे, जितना भी बात हम करेंगे वो सब बाइबल के आधार पर है और दुनिया के इतिहास के आधार पर है। इसलिए आइए हम थोड़ा से आज प्रभु यीशु के लिए जो हमारा राजा है उसके लिए हम अपना अनमोल समय देने के लिए प्रयास करें। आप लोग भी मेरे साथ चलने के लिए, यात्रा करने के लिए आप लोग भी अपने आप को तैयारी रखिए। मैं ये बता रहा हूं प्रभु यीशु ही केवल राजा है। किस आधार पर? बाइबल का आधार पर। और आप लोग जानना भी चाहिए, दुनिया में सबसे पहले प्रकाशित किया वाला किताब कौन सा है? बाइबल है। और आज भी दुनिया में अधिकांश लोग पढ़ने वाला, प्रकाशित किए जाने वाला किताब मात्र बाइबल है, क्योंकि ये जीवन है, ये सत्य है। ये सत्य कैसे शुरू होता है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पढ़ लीजिए, उसके बीच 15 का पढ़िए। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उनके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, और तेरा सिर कुचल देगा और वो उसकी एड़ी काटेगा। यहाँ पर शुरू हो जाता है कि ईश्वर का राज्य ये धरती में आने का भविष्यवाणी उत्पत्ति ग्रंथ में ही शुरू में ही किया जाता है। और उसी के बाद हम लोग उसी अध्याय में ही अध्याय 49 पद संख्या 9 और 10, जहां हम लोग यूदा के मतलब याकूब के पुत्र यूदा के वंश कैसे होंगे, वहां पर हमको भविष्यवाणी किया जाता है। राजदंड मतलब राजदंड किसके पास रहता है? राजा के पास रहता है, भिखारी के पास रहता है? राजा का राजदंड उनके पास हमेशा रहेंगे जब तक उसका अधिकार रखने वाले न आए। वह अधिकार रखने वाले आया है बाद में, वो कौन है? यीशु मसीह। ये पहला किताब बाइबल में। उसके बाद हम लोग आखिरी किताब प्रकाशना ग्रंथ है। देखिए ना, मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, जैसे हम किताब को बांधना है तो पहले पन्ने से आखिरी किताब तक सुई का धागा बीच में घुसा रहता है। तब तो सुई के धागा क्या करता है? हर एक पन्ने को बांध कर आता है। उसका कहते हैं कॉमन थ्रेड, एक सामान्य धागा दौड़ता है बीच में। उसी प्रकार बाइबल के पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक एक विचार, एक सामान्य विचार दौड़ता है। वो अध्याय 1 पद संख्या 4-5 को पढ़िए। जो है, जो था, हाँ, जो आने वाला
जो है, जो था, जो आने वाला है, उसकी ओर से उसके सिंहासन के सामने उसकी आड़ से उसके सिंहासन के, सिंहासन कहाँ होता है? राजा के पास। हाँ, सिंहासन के बढ़िए, उपस्थित रहने वाले 7 आत्माओं उसके सिंहासन के पास रहने वाले 7 आत्माओं और ईसा मसीह की ओर से, और ईसा मसीह की ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। आपके अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से लौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज है। पृथ्वी के राज्यों का अधिराजा है। जो हम प्रभु यीशु को राजा के रूप में हम ग्रहण करना है, मानना है, तो ये कुछ ऐसे बनावट कहानी नहीं है। बाइबल में पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ में ही उसके भविष्यवाणी, उसी के बाद वो राजाओं का अधिराजा के रूप में प्रभु यीशु के बारे में पहला किताब और अंतिम किताब में बताया गया है। उसी चीज को हम लोग आज मना रहे हैं। वो जैसे वो जन्म लेने वाला था, जब स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को संदेश देने के लिए आया, संत लूकस के सुसमाचार 1:32 में गब्रिएल दूत प्रभु यीशु के बारे में क्या बताता है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। 1:32 संत लूकस के सुसमाचार। जो प्रभु यीशु माता मरियम के गर्भ से जन्म लेगा, वो क्या होंगे? महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनका पिता का, दाऊद का क्या प्रदान करेंगे? सिंहासन प्रदान करेंगे, है ना। वहां वो बताया गया, जैसे वो बताया गया उसके हम पाते हैं वहीं पर। वही चीज को जैसे हम लोग वहां वैसे बताते गया। और उसी को और एक बार मत्ती के सुसमाचार में आइए, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2:2 में पढ़िए। जो ज्योतिष लोग खोज में आ रहे हैं, उनको कुछ संदेश मिला। क्या संदेश मिला? उनके पास कोई अमीर पैदा हुआ बोल के संदेश आया क्या? नहीं। क्या पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा पैदा हुआ था। यहूदी राज्य से कोई आना चाहिए, लेकिन दूर के राज्य से कोई लोग उनको खोज में आ रहे, तो उसका मतलब क्या है कि वो राजा है, वो असली राजा है। सो यहूदियों का राजा है। और यही चीज को हम लोग पाएंगे वही मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 27 और पद संख्या 37 में पाइए। 27:37 चैप्टर 27:37 में पाइए। ईसा के सिर के ऊपर यहाँ दोष पत्र लटका दिया गया। अब वो इस प्रकार था। वो कौन है? यहूदियों का राजा है। अभी हम देखते हैं, राजा होता है तो हम लोग मानेंगे राजा के लिए क्षेत्रफल होंगे, कुछ आर्मी होंगे, कुछ प्रजा होंगे, और कुछ मंदिर होंगे, और कुछ महल होंगे। ऐसे रानी लोगों को आज तक हम लोग राजा के रूप में देखते आ रहे हैं। जैसे हम अंबिकापुर या सरगुजा के लेंगे तो, या छत्तीसगढ़ के लेंगे तो, हमारे छत्तीसगढ़ में जसपुर में हम लोग जसपुर राजा सुने, फिर अंबिकापुर में हम अंबिकापुर का सरगुजा राजा सुने, कोरिया राजा सुने, रतनपुर के सुने, उसी जगदलपुर के राजा के बारे में हम सुने हैं। और उनके बारे में उन लोग कहाँ रहे हैं, उनका राजमहल आज प्रस्तुत करता है। यहाँ पर उन लोग थे बोल के हमारे पास जानकारी है। लेकिन हमारे जो राजा हम जो बात कर रहे हैं, ये एक वास्तविक घटना के आधारित नहीं है, एक वास्तविक सत्य के आधारित पर है। घटना एक है और सत्य एक है। और इसीलिए आज के सुसमाचार हम लोग संत योहन के सुसमाचार अध्याय 18 37-38 अध्याय 18:36।
हाँ, ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हाँ, जब पायलट ने प्रश्न करता है क्या आप राजा है, पैंतीस में वो प्रश्न करता है क्या आप राजा है, प्रभु यीशु क्या बताया, मैं राजा हूं लेकिन इस संसार के राजा नहीं है। और क्या का राजा है वो, अब आगे बढ़िए ना। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, हाँ, यही मैं इस संसार का राजा होता तो मेरे अनुयायी लड़ते, हाँ, मेरा अन्याय लड़ते, और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया, हाँ, ये यहूदियों के हवाले नहीं किया जाते। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हाँ, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इसका मतलब प्रभु यीशु राजा के रूप में अपने आप को ग्रहण करते हैं क्योंकि वो राजा है। और इसी चीज को हम लोग संत योहन के सुसमाचार अध्याय 49 में जब नतानियल प्रभु यीशु से मिलने आता है, वो प्रभु यीशु को यही बात कह के ये संबोधित करता है। 49 संत योहन के सुसमाचार में देखिए, हाँ, आप ईश्वर के पुत्र है, आप इस्राएल का राजा है। इन सभी बातों और आप लोग अधिकांश चीज हम लोग आज के पहला बार डैनियल के ग्रंथ से हम सुने हैं, जकरिया के ग्रंथ और एसेकियल के ग्रंथ, आयशया के ग्रंथ और स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु यीशु राजा है, उसी के जानकारी हमें मात्र रूप से प्राप्त कर ली है। अभी मैं इन सभी बातों को आपके समक्ष इसीलिए रखा, अभी हमको क्या करना है, क्या मानना है, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है। विशेषकर हमारे यो लोग, आप लोग के हाथ में दुनिया के सभी चीजों आपके मुट्ठी में है, मोबाइल है, गाड़ियों है और अन्य आविष्कार साधन है आप लोग के पास। और ये सभी चीजों क्या हमें ईश्वरत्व का, प्रभु यीशु का ईश्वरत्व का प्रदान करेंगे, स्वामित्व का प्रदान करेंगे, उसका सामर्थ्य को प्रदान करेंगे, उसको हम हमारे ईश्वर के रूप में स्वीकार करने का रास्ता बताएंगे। इसी को आप लोग जानना है। हम दुनिया के चीज बहुत आकर्षित है, बहुत हमें तुरंत हमको गिरजाघर से हमको दूर लेके चले जाता है, उसी पर हम जीते हैं, उसी पर हम मरते हैं, उसी के लिए हम समय बिता देते हैं। जैसे हम लोग पिछले 2 दिन में हम गिरजाघर आने के लिए हम प्रयास किए, उसी प्रकार वर्ष में रहने वाले पावन रविवार में क्यों नहीं आ पाते हैं, आज उसको हम जानना है। अगर हम जानेंगे तो हम कभी भी ईश्वर से दूर नहीं रहेंगे, हमेशा हम ईश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, दिग्गज बताता है बहुत सारे लोग, जूलियस सीसर ने कहा, मैं इस राजा क्रिस्त को राज्य को कदम करके ही मैं मरूंगा बोला था। उन्होंने घोषणा किया था रोम में, जब वो मरा, वो मरने के परिस्थिति में था, उन्होंने बोला मैं तो उसी को सर्वनाश करूंगा सोचा था, आज मैं सर्वनाश हो गया हूं, लेकिन उसका राज्य का प्रारंभ शुरू हो गया। कोई ये जूलियस सीसर का कहानी का है। उसी प्रकार मध्य शताब्दियों में हम और दूसरे एक अन्य धर्म के बीच में लड़ाई शुरू हुआ, उसको क्रूसेड कहते हैं। क्रूसेड मतलब क्रूस को सामना रख के युद्ध लड़ना। ये युद्ध में बहुत सारे लोग हमारे ईसाई राज्यों को, राजाओं को और पोप स्वामी को कदम करने के लिए बहुत सारा कदम उठाए, लेकिन उन लोग आज उसमें विजय नहीं पाए। उसी प्रकार आज हमारे भारत देश में बहुत सारे हमारे लोगों को विरोध करने में बहुत सारा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन विजय प्रभु यीशु ही पाएगा, क्योंकि वो राजाओं का अधिराजा है। राजाओं का अधिराजा है। वो अधिराजा होने के कारण हम अगर उनके वचनों में चलने के लिए हम प्रयास करेंगे, यही ये समय, यही है राइट टाइम, दिस इज द टाइम, यही है ना,
हमका नियुक्ति किया समय है, अपॉइंटेड टाइम कहता है। यही हमारे अनुकूल समय है। यही टाइम के अनुसार अगर हम ईश्वर की वाणी के अनुसार, इस वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार हम अगर जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे, तब हम लोग ईश्वर की प्रिय प्रजा बन सकते हैं। अगर हम नहीं बनेंगे तो एक भविष्यवाणी, वो भी 3000 वर्षों के पहले नबी आमोस के द्वारा किया गया है, उसके भी थोड़ा जान लीजिए। अध्याय 8 पद संख्या 11-12 नबी आमोस के ग्रंथ से पढ़े सुन लीजिए। अगर हम इस वाणी से दूर रहेंगे तो रह जाइए। अगर आपको इस वाणी पसंद नहीं है तो आप बाइबल को छोड़ दीजिए, बाइबल को छुए भी मत कीजिए। लेकिन एक दिन आएंगे आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 11 और 12 का पढ़िए। यह प्रभु की वाणी है, वे दिन आ रहा है मतलब आगे क्या नहीं, आ रहा मतलब आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। इसीलिए यो लोग आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, यो लोग आप लोग सुन लीजिए, पढ़िए। यो दिन आ रहा है, हाँ आप सब बोलिए, जब मैं ये देश में भूख भेजूंगा। हाँ, क्या का भूख का प्यास नहीं, यहाँ के यो लोग बोलिए ना, क्या का भूख नहीं होगा, रोटी और पानी का प्यास, आप भूख नहीं रहेंगे। हाँ, परंतु क्या का सुनने के भूख और प्यास होगा, प्रभु की वाणी सुनने का भूख और प्यास होंगे। इसके याद रखिए। ए फादर जोसेफ इस वेदी के सामने खड़े होकर हमारे युवा लोगों के लिए बहुत मुश्किल से आज आप लोग सबको मैं पाया हूं यहाँ पर, और इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग माँ बाप को बात माने ना माने, इस वचन को मानिए। ये भविष्यवाणी के वाला बात है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आमोस के ग्रंथ से लिखा हुआ बात है। एक दिन भूख होंगे, आपके पास खाने के लिए प्राप्त भोजन होगा, पीने के लिए प्राप्त पानी होंगे, और आपके पास आपके भूखे और प्यास होगा। इस वचन को कोई फादर जोसेफ जैसे मेरे को देने वाला कोई हो जाए, फादर अनिल देव जैसे मेरे पास ईश्वर के वचन को बांटने वाला कोई हो जाए, इस वचन को बांटने वाला केरल में रहने वाले डिवाइन रिट्रीट सेंटर जैसे हमारे अंबिकापुर धर्मप्राण में एक दिव्य है ना रिट्रीट केंद्र हो जाए बोल के आप लोग तड़पेंगे। उसी दिन क्या बता है बाइबल, क्या बता रहा है, होंगे क्या होगा, आगे पढ़िए ना। हाँ, एक चोर से दूसरे चोर तक आप दौड़ते रहेंगे, और यो लोग अभी जैसे काम के लिए भड़क रहे हैं, उसी दिन इस वाणी के लिए आप लोग भड़केंगे। ये बाइबल वचन है, फादर जोसेफ का वचन नहीं है। इसलिए ये चेतावनी ये आप लोगों के लिए आज ये मिल रहा है, ये अच्छे रास्ते पर आने के लिए, इसे आप लोग ग्रहण कर लीजिए। अगर इस वाणी हमारे पास रहेंगे तो ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाएंगे, ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाएंगे। इसीलिए सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:16 में कहा गया है। सेंट मार्कुस के सुसमाचार 1:16 का पढ़िए। गलीलियों के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अन्द्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा उनसे कहा, क्या कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। वो लोग मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। ये वो लोग
हम लोग मछुआर केवल मछली के पकड़ता है, मछुआर केवल मछलियों के पकड़ता है, मनुष्यों के नहीं। लेकिन अगर यीशु के पीछे चले आएंगे तो प्रभु यीशु आप लोगों के लिए ऐसी योजना रखा है। क्या योजना है? यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 को पढ़िए। क्या योजना ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए रखा है? यो लोग जान लीजिए, आप लोग की योजना के अनुसार आप लोग अपने जीवन का निर्माण ना कीजिए, परंतु प्रभु यीशु यीशु मसीह और दुनिया के अधिपति हम लोग के लिए एक योजना रखा है, उसको सुन लीजिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 से पढ़िए। यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम आज आप लोग सब जाकर प्रभु यीशु मैं इसके पीछे गया हूँ, उसके पीछे गया हूँ, इस काम को खोजा हूँ, उसी काम को खोजा हूँ, नहीं प्रभु मैं कोई काम नहीं खोजूंगा, मैं आपको पुकार रहा हूँ। बढ़िए, अगर तुम मेरे नाम लेके पुकारेंगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हम लोगों के लिए, यो लोगों के लिए, और जो लोग ईश्वर अन्य दुनिया के अन्य चीज खोज रहे हैं उन लोगों के बीच में और तुम्हें ऐसी महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा। मैं तुम्हें क्या बात बताऊंगा? यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे पुकारेंगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और तुम्हें वैसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा। मैं तुम्हें वही महान और रहस्यमय, व्हाट इज रहस्यमय? जो प्रकट रूप में चल रहा वही बात है क्या? नहीं, प्रकट की बात नहीं होंगे, वो रहस्यमय बातों जिसको हमारे कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, दिमाग में सोचा नहीं, उन बातों को ईश्वर हमें बताएगा। जब ईश्वर हमें बताएगा, हमें दे देगा, तो क्या होगा? आइए सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 6:38 में आइए, 6:38 को आइए। जब हम ईश्वर को खोजने लगेंगे, ईश्वर को ढूंढने लगेंगे, हमारे लिए क्या होगा? पढ़िए। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो और तुम्हें दिया जाएगा। दो मतलब आप, दो मतलब यहाँ प्रभु यीशु आपका धन दौलत के देने के लिए नहीं बोल रहा है। दो क्या? दो अपने समय दो। किसके लिए? ईश्वर के लिए। क्या दो? अपने समय दो। अगर आप ईश्वर के लिए समय देंगे तो ईश्वर क्या करेंगे? तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? थोड़े आगे। दबा दबा कर। हाँ, दबा दबा कर मतलब एक बुद्धि नहीं, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाव, पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में तुम्हारे गोदों में, तुम लोग युवा लोग के गोद में डाल दिया जाएगा। आप केवल एक वर्ग 2 और वर्ग 3 वर्ग 4 का काम खोजेंगे। ईश्वर क्या बोल रहा है? अगर तुम मेरे को समय देंगे तो मैं वर्ग 1 का काम आपको दूंगा, वर्ग 2 का काम तो आपको दूंगा, उससे भी ज्यादा आप 50,000 का काम खोज रहे हैं तो मैं 5 लाख का काम आपको प्रदान करूंगा। लेकिन आप मेरे को क्या दो? समय दो। दो मतलब ये तो नहीं है कि उधार मांग रहा है, उसको कुछ पैसा तो नहीं है, समय दो। अगर आप ईश्वर के लिए समय देंगे तो ईश्वर आपको, आपने जो सोचा नहीं है रहस्यमय बातों को आपको प्रकट करेंगे, आपके लिए देंगे। कैसे? हिला हिला कर, दबा दबा कर आपके लिए ईश्वर प्रदान करेगा। इसीलिए प्यारे माता पिता और भाइयों और बहनों, आप लोग लगभग 90% लोग आज हमारे गिरजाघर में उपस्थित है। ये इस वाणी को आप लोग सुनिए, इस वाणी को आप लोग समझने के लिए प्रयास कीजिए, इस वाणी को आप लोग जानने के लिए प्रयास कीजिए। हमारे बीच में रहने वाला ईश्वर राजाओं का राजा है और ईश्वर का राजा है। इसी राजा का त्योहार कैसे शुरू
उसका जानकारी भी आप लोग जान लीजिए। विश्व युद्ध पहला समाप्त होने के बाद पूरा दुनिया बिगड़ गया था, इधर बिधर हो गए, विश्वास में रहने वाले का संख्या कमी पाया गया, और बहुत सारे लोग ईश्वर नहीं है बोलकर नास्तिक बन के चले गए, और कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष बन के चले गए, और कुछ लोग है ना क्लर्जियों का मतलब पुरोहित लोग का बात मानना ही छोड़ दिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइसिसिज्म, सेक्युलरिज्म और एथिज्म। ये तीन सिद्धांत पर लोग अधिकांश लोग चले गए। तब पोप स्वामी ने जो उस टाइम में पोप रहा, पियूष 11वीं ने रहा। ये पियूष 11वीं ने तुरंत सोचा मैं कलीसिया का नेता हूं, मैं प्रभु यीशु को प्रतिनिधित्व करता हूं, और मेरा काम यही है, मेरे को कलीसिया का निर्माण करना है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे को कलीसिया की एकता के लिए और दुनिया के लोगों की एकता के लिए मुझे कुछ करना है। इसीलिए उन्होंने इसी त्योहार को स्थापना किया। ये त्योहार एक घटना के आधार पर आने वाला त्योहार नहीं है, ये आध्यात्मिक विचार पर आधारित त्योहार है। ये आध्यात्मिक विचार पर आधारित त्योहार है। इसीलिए उन्होंने इस त्योहार को 1925 में उन्होंने पूरा दुनिया के लिए घोषित किया, प्रभु यीशु राजाओं का राजा के रूप में। प्रभु यीशु राजाओं का राजा के रूप में घोषणा करने के पहले ही मेक्सिको देश में एक घटना हुआ। मेक्सिको में एक तनाशा, एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट था, एक सरकार था। उन लोग उन दिनों में जैसे हमारा भारत देश में कलीसिया को सताने के लिए, कलीसिया को दबाने के लिए, कलीसिया को सर्वनाश करने के लिए उन लोग योजना बना दिए थे, और इसीलिए वहां के लोग सोते नहीं रहे हैं, उन लोग को योजना बना रहे। उन लोग भी काउंटर योजना बनाए, उन लोग भी उनके विरोध एक योजना बनाए, हम कैसे उसका सामना करें। इसीलिए उन लोग जो एक साथ आए, उन लोग उनके लिए एक नाम दिए, क्रिस्टोरोस। और क्रिस्टोरोस नाम देकर उन लोग एक नारा निकाले, जैसे हम लोग अभी आने के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे बोले, क्रिस्ट के लिए काम करेंगे बोल के आए। उसी प्रकार उन लोग एक नारा निकाले, विवो क्रिस्टो रे। इंग्लिश में होता है लॉन्ग लिव क्राइस्ट द किंग, मतलब क्रिस्त राजा सर्वदा राज्य करेंगे और सदा सर्वदा जीवित रहेंगे बोलकर उन लोग नारा निकाल करके और उन लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। और उसी विरोध प्रदर्शन करने वाले में रहने वाला पादरी मिगल को उन लोग क्या कर दिए, अरेस्ट कर दिए। अरेस्ट करने के बाद उस फादर को फांसी देने के लिए उन लोग योजना बना लिए। लेकिन फांसी देने के पहले वहां का तनाशा सोचा था, पब्लिक के सामने इसको करेंगे तो हो सकता है ये व्यक्ति भी ये डर के वो अपना नारा को छोड़ देंगे, अपना विचार को छोड़ देंगे, विश्वास को छोड़ के वो अपना जीवन को चुनेंगे बोलकर वो पब्लिक के सामने प्रेस और मीडिया अखबार वाले सबको बुलाकर इनके पास एक प्रस्तुत रखता है, आप इसको छोड़ दो, आपको फांसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने गले पर आने वाले क्रूस को उठाया, उसको चुम्बन किया और ये नारे लगाया, विवा क्रिस्टो रे, लॉन्ग लिव क्राइस्ट द किंग, क्राइस्ट राजा सदा सर्वदा जीवित रहेंगे बोलकर वो चुम्बन करके वो फांसी को उन्होंने गले लगाया। और इसी प्रकार वहां के लोग प्रभु यीशु को राजा पाने के लिए तैयार हुए, और इसीलिए आज भी मेक्सिको में ईसाई धर्म जीवित है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु यीशु का त्योहार मनाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु का राज्य क्रिस्त राजा त्योहार क्रिस्त राजा के रूप में एक तरफ हम देखते हैं, एक तरफ दुनिया का राज्य है। दुनिया का राज्य और ईश्वर का राज्य एक साथ चल नहीं सकता है। जहां पाप है वहां पवित्रता रह नहीं सकता है। जब पवित्रता पूर्ण रूप से पवित्रता आ जाएंगे, प्रभु यीशु का राज्य जरूर आएंगे हमारे बीच में,
विद्यमान होंगे। हमारे बीच में अभी भी ईश्वर का राज्य है, इसीलिए हम हे पिता हमारे में प्रतिदिन हम बोलते हैं तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ये प्रार्थना को उत्तर देने के लिए अंतिम दिन तक वो बैठे नहीं रहेंगे, वो हमारे बीच में आज भी है। इसीलिए बाइबल कहता है पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। निकट के शब्द के बदले हमारे बीच में है। हम बोल सकते हैं ईश्वर का राज्य जहाँ न्याय है, जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, जहाँ जीने का अच्छे से एक भाई लोग दूसरे भाई बहन लोग के साथ मिलकर एक साथ रह सकते हैं, जहाँ वो वातावरण है वहाँ ईश्वर का राज्य है। इसीलिए आइए प्यारे माता पिता और भाई और बहनों, हमारे देश में जो वातावरण है वो हम लोग जीवन जीने का वातावरण नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु उस वातावरण को स्थापित कर सकता है। इसीलिए हम ईश्वर को समय देंगे, ईश्वर का नाम लेके पुकारेंगे, प्रभु यीशु रहस्य बातों को हमको प्रकट करेंगे और हमारे गोतों में हिला गिला कर दबा दबा कर उसके आशीष और कृपा, उसके शांति, उसका प्रेम, उसके सहनशीलता, उसका सौम्यता, आप उसके सभी अच्छे गुणों को ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए प्रदान करेंगे। इसीलिए हम लोग आइए, जैसे हम प्रभु यीशु का क्रिस्त राजा का त्योहार मना रहे हैं, हम अपने देश के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि हमारे देश में ईश्वर का राज्य आना है, नहीं आना है, आना है तो हम अपने समय, अपना जीवन, अपना बच्चों को, अपने ऐश्वर्य को, अपने सब कुछ को बलिदान करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा। प्रभु यीशु जिस प्रकार अपने आप को कुर्बानी करने के बाद ही वो अपने राज्य को स्थापित कर पाया, क्योंकि हमारा राज्य इसी संसार का नहीं है, हमारे राज्य स्वर्ग राज्य का है। स्वर्ग राज्य का राज्य हमारे बीच में होना है तो हम लोग सब प्रभु यीशु का प्रजा, असली प्रजा बनना है, उसके मार्ग पर चलना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो जो इसीलिए कहा जाता है मैं इसलिए जन्मा संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य सत्य के विषय में साक्षी दूं, जो सत्य के पक्ष में है, जो सत्य के पक्ष में, हम लोग सब सत्य के पक्ष में या नहीं है? जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। वो मेरी सुनता है। क्या करना है यो लोग किसका सुनना है? किसको सुनना है? सत्य कौन है? ईश्वर है, प्रभु यीशु है। 15:7 को पढ़िए। 7 क्या है? 15:7 यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो, तुम मेरी शिक्षा बनी रहती है। अगर तुम मुझ में रहेंगे तो शिक्षा, ईश्वर की शिक्षा हम पर क्या करेगा? बने रहेगा। इसीलिए हम ईसाई होने के कारण हम लोग क्या करना है? किसके शिक्षा पर बने रहना है? मैं युवा लोग से पूछता हूँ, किसके शिक्षा पे बने रहना है? नहीं, आप लोग सब जिंदा है तो मैं सोच रहा हूँ भाई, तो बिना सांस वाले तो नहीं है ना, है ना? सब लोग जिंदा है ना, तो किस पर बने रहना है? आप एक बार उसमें पढ़िए, 15:7 को पढ़िए। यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो, बोलिए रहो, तुम में मेरा शिक्षा क्या बने रहेगा? बने रहेंगे। जो चाहे जो मांगो वो सब दिया जाएगा। आप मेरे बिना आप क्या नहीं कर सकते? फल उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्टर भी बनेंगे, आप इंजीनियर भी बनेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन जाएंगे, लेकिन वो फल उत्पन्न नहीं करेंगे। ये लोग वो वीडियो के लिए बता रहा हूं। अगर तुम मुझ में बने रहेंगे तो फल उत्पन्न करेंगे। इस संसार के अनुसार हम लोग जी लेंगे, लेकिन ईश्वर के अनुसार हम जीने से वंचित हो जाएंगे, ईश्वर से दूर हो जाएंगे।
और जो लोग गिरजाघर नहीं आते हैं, आप लोग के लिए अगर हम लोग ईश्वर पर बने रहेंगे, अगर तुम्हारे शिक्षा प्रभु यीशु के शिक्षा आप हम प्रत्येक जन में बने रहेंगे, तब तो प्रभु यीशु हमारा राजा है। अगर हमारे जीवन में ईश्वर का वचन कुछ काम का नहीं है, तो फिर हम लोग ईश्वर के राज्य में हम लोग का नंबर, हमारे नाम नहीं होंगे, हमारा नाम नहीं होंगे। हमारा नाम होना है तो, और इसीलिए बताया गया प्रकाशना ग्रंथ 21:27 में बताया गया है कौन कौन ईश्वर के राज्य में हो सकते हैं। 21:27 को पढ़िए, प्रकाशना ग्रंथ। हाँ, ना भी कोई आप पवित्र है, उन लोग क्या कर पाएंगे? प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ना कोई ऐसे व्यक्ति जो घृणित काम करता है। आप लोग दुनिया के काम करेंगे, वो सब ईश्वर के लिए घृणित है। दुनिया के अनुकूल जिएंगे, वो सब घृणित है। और आज झूठ बोले, आके फादर क्यों कल चर्च नहीं आया, आप सब दुनिया भर का जवाब आप बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। उन लोग कहाँ नहीं होंगे? वही केवल प्रवेश कर पाएंगे जिसके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित है। हाँ, केवल वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे जिनका नाम जीवन ग्रंथ में अंकित है, लिखित है। इसीलिए इसको चुनाव के रूप में लीजिए। जो लोग काम गिरजाघर आते हैं, गिरजाघर आने से आलसी समझते हैं, समय नहीं मिलने बोलने वाले, मेरे के ये काम है वो काम है, मेरे के इसको पूरा करना है उसको पूरा करना है, ये सब ईश्वर के लिए घृणित है। ईश्वर के रिकॉर्ड में ये सब लिखा नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग टीचर लोग भी, जो लोग त्योहार के क्रिसमस क्रिश्चियन बन के आते हैं, त्योहार के दिनों में जीवित जिंदा हो जाते हैं, आप लोगों के लिए चेतावनी है। आप लोग जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए घृणित है, और ईश्वर के रिकॉर्ड में वो लिखा नहीं जाएगा। ईश्वर के रिकॉर्ड में वही लोग हैं जो ईश्वर की वाणी में विद्यमान है, शिक्षित ग्रहण किए और पवित्र लहू से धोए गए हैं, और उनके पवित्र ग्रंथ में नाम लिखा गया है। वही लोग ईश्वर के राज्य में प्रजा बनेंगे। इसीलिए आइए हम क्रिस्त राजा त्योहार मना रहे हैं। हम लोग वही मैक्सिकन लोग के समान हम लोग एक साथ कहें, लॉन्ग लिव क्राइस्ट द किंग। बोलिए, लॉन्ग लिव क्राइस्ट द किंग। क्रिस्त राजा सदा सर्वदा जीवित रहे और राज्य करे। बोलिए, क्रिस्त राजा सदा सर्वदा जीवित रहे और राज्य करे। और सब लोग अभी बोलिए, आप लोग जोर से, क्रिस्त राजा की, क्रिस्त राजा की, क्रिस्त राजा की।